लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के विषय में देखा था एंड ये आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया था कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए is called an equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive. ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से क्लियर की थी, ठीक है, कि भाई कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी कोई सेट लेते हैं ना तो पहले ही बोल देते हैं इट इज़ नॉन एम्प्टी। ध्यान रखिएगा, ये जब भी हम एग्जामिनेशन में लिखें तो ये लिखना ज़रूरी है, इस पे नंबर डिडक्ट हो सकता है। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपने लिया, सिंपली लिख दिया। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में वो 100 अचीव करने से रह जाते हैं। 100 मीन्स परफेक्शन, है ना। देखो 80, 90, 95 ये पाना बहुत टफ नहीं होता है, बट 100 स्कोर करना एक क्लियर मैसेज है कि आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए। और वो परफेक्शन का मतलब क्या है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोज करो हम कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो रिलेशन ऑन ए सेट ए हमने ऐसे लिख दिया। अब रिलेशन ऑन ए सेट लिख दिया तो जाहिर सी बात है कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि वो सेट अगर एम्प्टी हुआ तो हम पहले से ही बोल देते हैं इट इज़ नॉन एम्प्टी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने आंसर राइटिंग में बहुत केयरफुली देखेंगे और उससे हमारा वैल्यूएडिशन होता है, क्लियर होता है। एनीवे, तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों का कल हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर डेफिनीशन, इक्विवेलेंस क्लासेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी इसको कुछ इस तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं जैसे ये टफ सा हो जाता है। तो डोंट वरी, हम लोग इसको देखेंगे इन वेरी सिंपल वे, इन वेरी सिंपल मैनर। बहुत ही आसान है। देखते हैं पहले ये कैसे बता रहे हैं, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर। एक आर सेट लिया इन्होंने और कह रहे हैं कि ये सेट तो इंटीजर्स का लिया है, वो रिलेशन लिया है। रिलेशन लिया है कि भाई इसमें दो एलिमेंट ए बी, जाहिर सी बात है डेफिनेशन हम ऐसे ही लिखेंगे। हम जरा इसको फिर से लिख देते हैं जिससे ये ज़्यादा क्लियर रहे। कहा गया कि कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई, रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है ए बी, है ना, सच दैट क्या हुआ, ये ए बी एलिमेंट कहाँ के हैं, तो कहा गया ए बी इन जेड। जेड मतलब यहाँ जेड लिखना है, ठीक है। ए बी इन जेड एंड ए माइनस बी इज डिवाइडेड, बहुत ध्यान से देखिएगा, या लिख दें इज डिवाइडेड। हम जरा फिर से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा ये ठीक सा नहीं हो रहा है, फिर से लिखते हैं। आर इक्वल टू, मतलब आर एक डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन ए बी वेयर सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, एंड क्या कहा जा रहा है, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ए माइनस बी इज डिविजिबल और डिवाइडेड बाई 2। एक ऐसा रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब आप समझते हैं कि इसमें माइनस वाले नंबर भी होंगे, फिर जीरो होगा, फिर प्लस वाले नंबर भी होंगे, एंड दे ऑल आर इंटीजर्स। कैसा रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि ए रिलेटेड टू बी मीन्स क्या कहा गया, ए बी इन आर एम्प्लाइज ए माइनस बी इज डिवाइजिबल बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। ए बी से रिलेटेड होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, वो रिलेटेड होंगे इफ उनका डिफरेंस
है ना, उनका डिफरेंस मतलब जो पहले लिखा है माइनस दूसरा, वो 2 से डिविजिबल हो। क्लियर? अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। देखें ये जो रिलेशन हमने बनाया है कहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो हम पाते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, 1 लीजिए, -1 लीजिए, 2 लीजिए, -2 लीजिए, 3 लीजिए, -3 लीजिए, है ना। तो जैसे 1 1 मान लीजिए हमने लिया 1 1, तो हमें क्या चेक करना है कि अगर ये रिलेटेड होगा, इफ़ हम माने कि ये रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसे क्या शो करना चाहिए, 1 - 1 इज डिविजिबल बाई 2। तो ठीक बात है भाई, 1 1 में 0 आएगा और 0 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, तो ऑल्सो बाई 2। तो ये हो गया कि भाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट Z is related to itself, so this relation is reflexive। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? ट्रांजिटिव के लिए तो हमें ये बताया गया है कि भाई इफ ए बी इन आर, यानी ए बी से रिलेटेड हो, तो बी ए भी अगर हो रिलेशन में तो वो सिमेट्रिक होगा। इफ देन, इफ ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो ठीक बात है, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, है ना, रिलेशन के, मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, और हमने कहा कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। मान लीजिए ऐसा एक पेयर हमें मिला, तो अगर हम ये कहें कि बी ए, तो बी ए मतलब क्या हो गया कि बी माइनस ए डिविजिबल बाई 2। तो सिंपल माइनस, भाई ए माइनस बी और बी माइनस ए में माइनस का ही फर्क आएगा, और माइनस का फर्क आने से डिविजिबिलिटी पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। इफ 2 इज डिविजिबल बाई 2 देन -2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन देयर नेगेटिव इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। एंड इन सेम वे वी कैन प्रूव दैट, वी कम टू द नेक्स्ट पेज, इन द सेम वे वी कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी, है ना, यहां देखिए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। वाई? ये देखो कैसे कैसे डिफाइन किया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब सपोज करो ए रिलेटेड टू बी है, तो ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, कुछ आएगा ना, तो हम 2 क्यों लिख सकते हैं। ऐसे ही बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, तो ये भी 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, कुछ तो आएगा ना। 2 क्यू डैश इसको ले लिया, और ये क्यू और क्यू डैश जो हमने मल्टीपल्स लिए हैं ये जेड के ही मेंबर है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इन दोनों को सम कर दें, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये 2q प्लस क्यू डैश, इट मीन्स ए बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई दिस, क्यू प्लस क्यू डैश इज अनदर इंटीजर, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, सो ए रिलेटेड सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लें, हमने ले लिया, ध्यान से एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 2 4, ठीक है। अब इसका डिफरेंस तो 2 से डिविजिबल होगा, है ना, ये R में है, और 4 6 ले लिया हमने, इसका डिफरेंस भी, तो 2 4 इज रिलेटेड बाय डिफाइंड रिलेशन, 4 6 इज ऑल्सो रिलेटेड बाय डिफाइंड रिलेशन। डिफाइंड रिलेशन क्या है कि 2 - 4 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 या डिविजिबल बाई 2, 4 - 6 इज, तो क्या 2 6, सिंपल सी बात है, 2 - 4 is divisible by 2, 4 - 6 is divisible by 2, then 2 6 is also divisible by 2. So in this way ये क्या हो जाएगा, बट इन जनरल प्रूफ करने का यही तरीका है, ध्यान रखिएगा। इन जनरल हमें प्रूफ करना होगा तो हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे तो वो जनरलाइज कैसे होगा, तो इस तरीके से दिखाएंगे, तो इसको आप समझिएगा, है ना। कहीं डाउट हो तो हमें फिर बताइएगा, तो हमें से फिर कुछ करना नहीं है, दोनों को सम करके डिवाइड कर देना। अब चला देखिए, हम लोग चले हैं डेफिनेशन डेवलप करने किसकी, इक्विवेलेंस क्लास की, है ना। पिछले पेज में आपने देखा था ना, ये देखिए इक्विवेलेंस क्लास,
और अब हमने क्या किया, एक रिलेशन लिया और उसको दिखाया कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं therefore the relation R is reflexive, symmetric and transitive and hence it is an equivalence relation. If there is any relation which is reflexive, symmetric, transitive, then वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। चलिए ये बात तो ठीक है, यहाँ तो ये तो हमने समझा ही था। अब जरा देखो ये कोई और चीज़ भी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन दिस एग्जाम्पल वी नोट दैट ऑल इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 0। ठीक बात है भाई, जेड में इवन इंटीजर्स भी हैं और ऑड इंटीजर्स भी हैं। ये कह रहे हैं कि ऑल इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड बाय 0। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई कोई भी इवन इंटीजर ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, -2, -4, और इनके साथ दूसरा एलिमेंट 0 ले लीजिए, तो ये क्या होगा, ये आर में होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्योंकि इवन नंबर से 0 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 2 से डिवाइडेड होगा ही, क्योंकि आएगा इवन और इवन इज डिविजिबल बाई 2। चलो ये बात ठीक है। फिर दूसरी बात कहते हैं एंड ऑल ऑड इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 1। ये क्यों कह रहे हैं, अब देखो सेट ऑफ इंटीजर्स में इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 0 बिकॉज बाई द डिफाइंड रिलेशन, जो आपने रिलेशन डिफाइन किया है कि किसी सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने वो रिलेशन लिया है जिनमें 2 एलिमेंट का डिफरेंस या a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड 2 इज एन इवन नंबर। तो जाहिर सी बात है वो इवन नंबर है तो वो किसको डिवाइड करेगा, ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेगा जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आए, इन्हीं को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं और वही इवन नंबर होंगे। तो अगर हम सारे इवन इंटीजर्स ले लें और उनके साथ 0 ले लें तो सारे के सारे 0 से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस 0 इवन आएगा और इवन इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे ही ऑड ले लें तो ऑड वाले 1 से रिलेटेड हैं। क्यों, क्योंकि ऑड में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा इवन, है ना, प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस हम इसलिए बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 लिया आपने, 3 - 1 इज 2 और -3 - 1 इज -4, -4 इज ऑल्सो बाई डिवाइडेड बाई 2। तो सारे ऑड इंटीजर्स 1 से रिलेटेड और सारे इवन इंटीजर्स 0 से रिलेटेड। बस अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझिएगा। इट मीन्स क्या हुआ, 10 सेट ई ऑफ इवन इंटीजर्स एंड ओ लिया गया है ऑफ ऑड इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ जेड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। कैसे, देखिए हमारे पास सेट था जेड, है ना। अब एक तो सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया और सेट ऑड इंटीजर्स हो गया। ठीक है, इवन वाले सब 0 से रिलेटेड हैं, ऑड वाले सब 1 से रिलेटेड हैं बाय द डिफाइंड रिलेशन, और जिस रिलेशन के थ्रू हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो जरा देखिए क्या कह रहे हैं, all elements of E are related to each other and all elements of O are related to each other। ठीक है ना, all elements of E मतलब इवन इंटीजर्स का सेट। तो इवन इंटीजर्स का सेट एक दूसरे से रिलेटेड है और ऑड इंटीजर्स के सेट एक दूसरे से रिलेटेड है। all elements of E are related to each other and all elements of O are related to each other। इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, फिर भी हम एक बार आपको फिर से बताते हैं। देखिए हमने क्या लिया है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, 0, 2, 4, 6 विथ प्लस माइनस, है ना, ऐसे ही तो होंगे ना। इसमें कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, वो रिलेशन से डिफाइन है क्योंकि उनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। ऑड में ले लीजिए, ऑड में 1, 3, 5, इसमें भी कोई 2 नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि उनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, यही बात कही जा रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कहते हैं नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ वाई। ओ सही बात है भाई, ई का कोई भी एलिमेंट ओ से रिलेटेड नहीं होगा। ई के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, ओ के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं।
ओ मतलब ऑड, ई मतलब इवन, लेकिन ई का ओ से, ओ का ई से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वाइस वर्सा, ई एंड ओ आर डिस्जॉइंट एंड, और इस भाई रिलेटेड नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब भाई क्यों नहीं रिलेटेड है? देखो भाई यहाँ पे देखो, अगर हम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इवन नंबर है तो 0 2 4 6, और यहाँ ऑड में क्या है 1 3। अब 3 को 2 से आप डिफर करेंगे, या 3 को 1 से डिफरेंस लेंगे, या 3 को 4 से, तो इवन और ऑड का डिफरेंस तो ऑड आएगा ना, और ऑड इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो बात समझिएगा। तो ऐसे ही, ठीक है। और ई ओ डिसजॉइंट सेट हैं, और इनको अगर हम मिला दें, यानी ई और ओ का यूनियन ले लें, तो ये मिल जाएगा जेड। बस यही दो चीज़ें समझनी थी। अब देखो अब हुआ क्या, अब आ जाइए, अब आइए अपने मेन डेफिनेशन पे। तो हम लोग ये सब करके डिफाइन क्या करना चाहते हैं? हमने अभी सिर्फ ये देखा कि हमारे पास एक सेट है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए बी सच दैट ए बी इन जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ये रिलेशन डिफाइन किया। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव था। फिर हमने इसी जेड को, इस जेड में हमने दो अलग अलग सेट तैयार कर लिए इस रिलेशन के थ्रू, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ ऑड, जो आपस में डिसजॉइंट हैं लेकिन इनका यूनियन करें तो जेड बन जाता है। ठीक है, और ये दोनों सेट बने हैं इसी रिलेशन के थ्रू, यही रिलेशन इसमें लगा हुआ है। ये 0 से बना, सॉरी ये 1 से बना, नहीं ठीक ही कहा था, 0 से बना क्योंकि इवन वाला है ना, और ये ऑड वाला 1 के बना, क्योंकि 0 से जितने भी इवन नंबर हैं वो रिलेटेड हैं, 1 से जितने भी ऑड नंबर है वो रिलेटेड हैं, आपस में भी रिलेटेड हैं, है ना, यही हम लोगों ने देखा। अब आगे देखिए, द सबसेट ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड इट्स डिनोटेड बाई 0। 0 मतलब ब्रैकेट 0। ये जो आपने इवन नंबर वाला सेट बनाया था, इसको हम 0 से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ऑड नंबर को जो बनाया था उसको हम 1 से डिफाइन करेंगे, और इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट R be an equivalence relation on a set A. If A in A, then the set of all elements X in A such that X related to A is called the equivalence class of A and is denoted by A such that, अब इसकी डेफिनेशन देखो, वही डेफिनेशन है जो अभी हम लोगों ने देखी थी कि ब्रैकेट A मतलब A का इक्विवेलेंस क्लास, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, X such that X in A and X related to A। यानी अभी जैसे इवन नंबर को हमने डिफाइन किया था, इवन नंबर का सेट, तो क्या होगा, इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स इन जेड एंड, और क्या होगा, एक्स रिलेटेड टू, इवन नंबर का था ना, तो यहाँ 0, तो इसको हम कहेंगे ये 0 का इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, अब जरा इसको देखिए। In general, R is an equivalence relation. In general, R is an equivalence relation on set A. Then R divides A into mutually disjoint subsets. वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, किसी सेट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन करता है। मतलब इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, तो अभी जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ही लेके चले, तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो इस सेट को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसमें हर एक के साथ एक इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा।
जैसा रिलेशन आप डिफाइन किए होंगे। ठीक है, ये दोनों पार्टीशन आपस में डिसजॉइंट होंगे लेकिन इनका यूनियन ये सेट होगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहाँ कही जा रही है। इन जनरल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर डिवाइड्स ए इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। अब ये पार्टीशन ऑफ ए किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाइंग लास्ट वाले 3 कंडीशन इसकी बताई जा रही। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए जे। मतलब दूसरा वाला पार्टीशन, जैसे 0 का जो इवन के कोई नंबर ऑड से रिलेटेड नहीं थे, ऑड के कोई नंबर इवन से रिलेटेड नहीं थे, और इनका सबका यूनियन सेट ए होगा और सबके इंटरसेक्शन क्या होंगे? 5 होंगे, आपस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ देखिए, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर ए गिवन पार्टीशन ऑफ सेट ए एज ए यूनियन ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए there exists a equivalence relation on A for which these subsets are distinct equivalence classes। मतलब अगर इक्विवेलेंस किसी भी सेट में, अब फाइनली समझ लीजिए, किसी भी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वहाँ इक्विवेलेंस क्लास बनेगा और वो उसको पार्टीशन करेगा इन प्रॉपर्टीज़ के तहत। उनके साथ ये जो पार्टीशन होंगे वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर। इस पार्टीशन के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, है ना। जैसे ये पार्टीशन है, इसके एलिमेंट सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, कॉमन कुछ नहीं होगा और सबका यूनियन पूरा सेट बनाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इसके आगे हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।